जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के क्लास में आप 1275 का मेंस के क्वेश्चन को देखोगे, जो कि मेंस का क्वेश्चन जो भी पूछा गया था सेकेंड पेपर में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे पहले 64 पोस्ट का और 1275 का पीटी क्वेश्चन डाल दिया गया है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु के 3rd एडिशन का बुक चल रहा है, जहाँ पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही सारे सब्जेक्ट का नोट्स बाय नोट्स, नोट्स 1 नोट्स 2 करके सारे सब्जेक्ट का डाला गया है, जो कि मैं अच्छे से एनालिसिस करके आप तक डाल दूंगी। तो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ ही एक सूचना है जो आप तक पहुँचाना है। यदि आपको 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट का बुक चाहिए, इसके साथ साथ ही ज्ञान बिंदु के सारे सब्जेक्ट का नोट, खान सर का सारे सब्जेक्ट का नोट, दृष्टि का क्विक बुक जो जैसा कि आप लोगों को पता होगा उसका सारा सब्जेक्ट का नोट्स इस चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही घटना चक्र, करेंट अफेयर, महेश वर्णवाल का मैथ, इसके 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 झा सर का साइंस, और इसके साथ साथ ही आप लोग एसएससी का जो कि पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे अवेलेबल है। तो यदि जिन स्टूडेंट को चाहिए वो मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर डाल दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। और ये सारे के सारे बुक का पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपया रखा गया, जो कि 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। तो जल्दी से यदि आपको ये बुक चाहिए तो कमेंट जरूर करना व्हाट्सएप नंबर पे। 1275 का मेंस का क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो 25 फरवरी 2024 को ये एग्जाम हुआ था, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिजर्व से पूछा गया कि अमनगढ़ वाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी में। अमनगढ़ वाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर वाघ रिजर्व हैं। कौन कौन है? तो अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा बाघ रिजर्व, रानीपुर बाघ रिजर्व, ये सारे यूपी में है, जो कि 4 है। प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं। इसके साथ साथ जो नए वाले हैं उनका नाम मैं बता दूंगी। कामलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। श्री विल्लीपुतूर मेघामलई तमिलनाडु में है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। रानीपुर उत्तर प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में, धौलपुर करौली राजस्थान में है, और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि अभी तक 55 टाइगर रिजर्व है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किस वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से। चरक कुषाण वंश से संबंधित है। चरक का कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन जैसे विद्वान भी उपस्थित थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण और इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। शक संवत को भारत सरकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उल्लेखनीय, भारत सरकार कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़भिसेस ने किया था। कब किया था? तो 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल, मतलब कि जीवन था, जीवन काल। विम कड़फिसेस 65 से 78 ईस्वी तक भारत में कुषाण शक्ति की वास्तविक संस्थापक माना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि करेंट से जुड़ा हुआ है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 22 लाख प्लस। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में 22 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने को लेकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर बी। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को किया गया था। इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया है। इस आयोग ने कई राज्यों में मानवाधिकार का संरक्षण करना। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर वदर है।
वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है? तो 1930 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किया गया था। अम्बेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक तथा 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक प्रकाशित पत्रिका का प्रकाशन किया था। अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया था। 1927 में समाज समता संघ का स्थापित किया गया था। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया था। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे। बी आर अम्बेडकर को लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में 1930 से लेकर 32 तक जो चला था अछूत प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है और ये राज्यसभा के संकल्प के द्वारा हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लेकर लोकसभा सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन अग्रिम नोटिस न दिया जाए। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर सके। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। उत्कल दिवस ओडिशा के द्वारा मनाया गया है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस दिन ओडिशा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिवस से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, सेना दिवस 15 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। वहीं आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि टोपड़ा कला, सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपड़ा कला में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपड़ा कला गांव में वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन और रंग गोल्डन और 24 तिलियां थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी रहने की संभावना कितनी होती है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वारनद मुख कौन सी नदी बनाती है? तो ताप्ती बनाती है। ज्वारनद मुख जो कि एस्चुअरी ताप्ती नदी बनाती है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबा का निक्षेप नहीं होता है तब नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है। नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ही ज्वारनद मुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट यहाँ पे दिया हुआ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 विषम चुनना था यहाँ पे जो कि है कि नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नाई सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दर्जी है। नाई, लोहार एवं बढ़ई जातिगत पेशा है जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं है, अतः दर्जी विषम है। नेक्स्ट है कि लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, गेहूं से क्या बनाया जाता है?
तो गेहूं से रोटी बनाया जाता है। मुझे लगा कि आटा भी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता आपातकाल के दौरान। आपातकाल की व्यवस्था भाग 18 में किया गया, जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 352 से 360 तक जिक्र किया गया है। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी से निपटने के सक्षम बनाता है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह संविधान के औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचा को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के निर्दिष्ट किया गया। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण बताया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है आर्टिकल 352 को, जहाँ पे 3 तरह का होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है 356 आर्टिकल में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलताओं के कारण जो लगाया जाता है, ये राज्य के में है। ओके, तो राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल 2 प्रकार से होते हैं या 2 अन्य नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय अस्थायित्व अथवा शाखा के खतरे के कारण लगाया जाता है, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकार पर निम्न प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होता है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल स्वतः निलंबित हो जाता है। मतलब 358 के द्वारा 19 अनुच्छेद अपने आप समाप्त हो जाता है। वहीं आर्टिकल 359 के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 के बारे में जिक्र किया गया, जो मूल अधिकार का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकार को निलंबन को लागू करे, अर्थात आर्टिकल 359 में अधिकार नहीं है, अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं के मूल अधिकार से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होता है। उल्लेखनीय अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकार की किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कि आर्टिकल 352, 356 और 360 के दौरान यदि लागू हो जाता है भारत में, तो आर्टिकल 358 के अनुसार 19 मतलब कि आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास हुआ है। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाजों को आश्रय स्थल देता है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह को विशिष्ट महत्व है। भारत के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं, देख लेते कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह। इस बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी 1930 ईस्वी में किया गया था। इसका पोताश्रय प्राकृतिक और सुरक्षित है। इसे व्यापार मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर प्राकृतिक में स्थित है। वहीं इसका पोताश्रय प्राकृतिक और सुरक्षित है। पेट्रोलियम खदान, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से बंदरगाह का विशेष महत्व है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। थर्ड है नहाब शोभा बंदरगाह, जो या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने का उद्देश्य से किया गया है। यह देश का आधुनिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है मरमागुआ। यह गोवा में ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लो अयस्क का बहुत आयात और निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुख लो अयस्क का निर्यात किया जाता है। यह रेल लाइन NH17 द्वारा मुंबई एवं कोची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कोची। केरल के तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह समुद्र के समानांतर विशाल लैगून के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मसाले के लिए निर्यात किए जाते हैं। वहीं नई तुतिकोरिन तमिलनाडु के तट के सहारे मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थित है। नेक्स्ट है बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, जो कि पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है।
ये बहुत सारे स्टूडेंट चेन्नई को प्राकृतिक मार देते हैं, लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह, इसे ध्यान से आप लोग देखना। मुंबई के पश्चात ये भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट है एन्नौर। यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इन्हें विकसित किया गया है। यह कोयले के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह देश का गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट पोताश्रय के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र के निकलने होने के कारण यह तूफान से स्वतः सुरक्षित है। बेलाडीला क्षेत्र लो एश का निर्यात भी इसी बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह पारादीप है, जो कि ओडिशा के तट पर स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ यांत्रिक तरीके से लो एश एवं कोयला लादने और उतारने का काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 12 नंबर कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित यह नदी पतन है। हुगली नदी के गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलायान नहीं हो पाता, जिससे कोलकाता 64 किलोमीटर तक खुली खाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, जो कि राज्य के नीति निर्देशक के तहत भाग 4 में है। भाग 4 में 36 से 51 तक के अनुच्छेद का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 37 मतलब कि 37 बताता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब राज्य का कर्तव्य जो कि नीति निर्देशक लागू करना, उसका मूल्य कर्तव्य और विधि बनाने के लिए लागू किया जाता है। ये आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। वहीं 39 नंबर अनुच्छेद में है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करना। आर्टिकल 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन आदि का प्रस्थान करना। वही 43 का ये है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। 43 के बी में है सहकारी समिति को प्रोत्साहन देना। 45 में है बालपन एवं पूर्व देखभाल के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा देना। मतलब कि 6 वर्ष से कम बच्चे हैं आयु के, तो उनका प्रावधान आर्टिकल 45 के तहत किया गया। आर्टिकल 46 SC ST और एंग्लो इंडियन कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हित को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 है पोषाहार को स्तर को बढ़ावा एवं जीवन स्तर को सुधारने के लिए। 48 में है कृषि एवं पशुपालन। 48 के ए में है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करना। 49 में स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को वस्तुओं को संरक्षण। आर्टिकल 50 में है 50-50 मतलब न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलगाव। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम के कपुलपादा में, जो कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो था, जो 22 जनवरी 2024 को हुआ था। नेक्स्ट पूगा घाटी लद्दाख में स्थित तो है, ये सबको पता है, लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। पूगा घाटी लद्दाख की तरफ हिमाचल प्रदेश के मणिकरण की भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं झारखंड के सूर्यकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चल रहा है। वहीं राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा को संभावित क्षेत्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक का सुगम कौन करता है? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को अध्यक्ष पैनल द्वारा सुगम बनाया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल
व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया गया है, अर्थात जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल होकर लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। मतलब इसका राइट आंसर पैनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। नवगठित संसद की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर यह अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि इसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वो सदन का सदस्य नहीं रहता है तो भी यह समाप्त हो सकता है। यदि वो उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, मतलब अपना पद त्याग करे, तो वो हट सकता है। इसके साथ साथ यदि लोकसभा का तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत यानी बहुमत से भी हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा संकल्प पद तक अभी तक तो प्रस्तावित नहीं किया गया है। जब तक कि इस संकल्प को प्रस्तावित आज से कम 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना दिया जाता है, तब बहुमत द्वारा हटाया जाएगा। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति मतलब वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो अपने बारे में बोल सकता है और भाग ले सकता है। मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार होगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट है कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला भंडारण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो रूसो के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखा गया। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सामाजिक अनुबंधों की जुड़ा हुआ, जो 1762 ईस्वी में लिखा गया है। इसी पुस्तक से प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है, मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। रूसो का पुराना नाम जाक रूसो है। वही मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत दिया था। पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉ इनका है। वही फ्रांस का राजनीतिक विचारक भी था दिदोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर तुतिकोरिन स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कोल्लम केरल राज्य में है। अष्टमुडी बैकवर्ड्स पश्चिम स्थित है। एर्नाकुलम भी केरल में है। मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है और वहीं कोचीन भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो संथाली, जो कि बोरो डोगरी संथाली, याद है ना, मैंने करवाया भी था आप लोगों को। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा जोड़ा गया है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोरो डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा ही लागू होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति आयोग सहकारी संघवाद के विचार के साथ साथ कार्य करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है। नीति आयोग का महत्वाकांक्षी जिला SDG, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला था कि भारतों का संघ किसे क्या सही सही सुमेलित करना मतलब मिलान करना। भारतों का संघ प्रधानमंत्री, राज्य से राज्यपाल, नगर निगम से सरपंच, वहीं ग्राम पंचायत से महापौर, मतलब सब आमने सामने ही मिलान करने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैथ का क्वेश्चन है, जो कि AP से है। 23, 29, 35 और 41 पद दिया हुआ और इसका 9वां पद निकालना है। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करके इसे निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग आपको डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 40 नंबर क्वेश्चन, जीआई टैग भौगोलिक एक ऐसा नाम है जो चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। जीआई टैग उत्पादक को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल अनुकरण करने से भी बचाता है। यह पंजीकरण जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स मतलब कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते द्वारा भी नियमित निर्देशित है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। डब्ल्यूटीओ को 1995 में गैट का स्थान अपनाया था। गैट की स्थापना 1947 में हुआ था। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप किया गया था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा है और पहले गैट था इसका नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे शाह आलम नहीं दिया हो द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी को पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था, वहीं दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। 12 अगस्त 1762 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शाह आलम को हराकर इलाहाबाद की प्रथम संधि किया था। 16 अगस्त को मतलब कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हराकर इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर, तो ये क्वेश्चन पे डाउट भी था, तो इसका कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट करके इसको सॉल्व कर लेना, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन कंडेस्ट में होती है, तो इसका बहुत कम गतिज ऊर्जा। साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स का है। नेक्स्ट रीजनिंग का है, आपको मिलान करने वाला है, मतलब ये दर्पण से संबंधित है। मुंगेर जिला में किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर, ये आपको बिहार का मैप यदि आप लोगों को पता होगा, और यदि नहीं पता होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे बिहार वाला बॉक्स में, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुंगेर जिला से किस जिले का स्थलीय सीमा नहीं लगता है, तो मधेपुरा है। ये मैप से क्वेश्चन था। ओके, यदि बिहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हो तो मुंगेर जिला से मधेपुरा जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। मुंगेर से सीमा लगने वाले जिला बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर है। वहीं मुंगेर से पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं। बिहार भारत के पूर्व राज्य में स्थित एक राज्य है जहाँ बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण पड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार को लैंड लॉक्ड राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम गलियारा को किससे जोड़ा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को किससे जोड़ा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोरबंदर। पूरब से पश्चिम। ओके, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर द्वारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटती है। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा जाता है। इसको डीएमसी के कर सकते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, भारत माला परियोजना इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया। यदि ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगी, यदि भारत माला परियोजना बोले तो सड़क से संबंधित है, यदि सागर माला बोले तो बंदरगाह से संबंधित है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मृत्यु के बाद रत्न सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था।
कर्पूरी ठाकुर का जननायक के रूप में जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तक और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण का लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। 2024 के 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब तक सर्वाधिक है जो कि कर्पूरी ठाकुर को मिला था, एम एस स्वामीनाथन को, पीवी नरसिम्हा राव को और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है। यह मलबा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ों पर जल उबलता है क्यों? इसका राइट आंसर समुद्र के तल से कम ताप पर रहने के कारण। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा गया। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। बंगाल भी पूछ सकता है। राजा राम मोहन राय का जन्म मतलब कहाँ पे हुआ है? तो बंगाल के राधा नगर नामक जगह पे हुआ है। राजा राम मोहन राय अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल संविधान क्या होता है? तो इसका 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेजेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमेट्रियस किसके शासन काल में आया था? तो सालिशुका। मतलब डीएसी याद कर लो, आप लोगों को पता रहेगा। डिमेट्रियस किसके समकालीन आया था? सालिशुका। प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। इसने 190 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भागों पर अधिकार कर लिया था। इसने 183 ईस्वी पूर्व पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साक्कल या सियालकोट अपनी राजधानी बनाया था। डिमेट्रियस ने भारतीय राज्य की उपाधि धारण करने के लिए खरोष्टी दोनों यूनानी और खरोष्टी दोनों सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु बिल्कुल, विधानसभा को भंग करने हेतु बिल्कुल, वहीं राज्यसभा में संविधान तंत्र ठप करने हेतु भी किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु नहीं कर सकता, बाकी सारे कर सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी अपनी हटाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा हटाया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पर। दिलवाड़ा का मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य तथा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री सेनानायक विमल शाह ने 11वीं-13वीं शताब्दी में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न भारत खिलाड़ी को चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न भारत के चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CRPF का। इसका स्थापना 1992 में दंगों जैसी स्थितियों को निपटने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजी संपत्ति को। यहाँ पे तो बेसिकली लिख दिया है समाजवादी, तो ये निजी संपत्ति मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी से तो संबंध नहीं रखेगा। तो किससे किससे संबंध रखेगा वो भी मैं बता देती हूँ। समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकती है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और संपत्ति के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जिसका नियंत्रण राज्य करता है। समाजवाद की विशेषता है वर्गहीन समाज, जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं हो, सभी संसाधनों का समान स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व के आय के समान वितरण हो, बाजार शक्तियों का अभाव हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अंतर विवाह। अपनी जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वर वधुओं को चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग के बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। अंतर विवाह के दो नियम हैं, जातीय विवाह और उपजातीय अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम चुनना है। पैर टखना मतलब कि पैर टखना, सिर पेट हाथ कलाई बांध कंधा, मतलब इसमें विषम है तो सिर और पेट। दो क्वेश्चन विषम वाला दे दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को, बुनकरों का शहर पानीपत, रेलियों का नगर नई दिल्ली, महलों का नगर कोलकाता, त्योहारों की नगरी मदुरै। नेक्स्ट है, मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो उसे क्या कहा जाता था? तो दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, ये समीकरण ऊष्माक्षेपी है तो इसका क्या होगा? तो उच्च दाब होगा, उत्प्रेरक होगा, निम्न ताप होगा, मतलब सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देख लेते कौन कौन सत्य है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, सही है। यौगिक के गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, बिल्कुल सही है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये गलत है। रासायनिक संयोजन से नहीं, मतलब कि संयोजन से बनते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडल पिक किस द्वीप में स्थित है? आपको तो पता होगा कि अंडमान निकोबार में, लेकिन कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। यह सैंडलविक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, लैंगरहंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय का। लैंगरहंस की दीपिका अग्नाशय का भाग है। लैंगरहंस की दीपिका की खोज पॉल लैंगरहंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1869 ईस्वी में किया गया था। इसके 3 प्रकार की कोशिका अल्फा बीटा गामा जो होती है, जिसे अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिका से सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एक से जो दूसरा रिलेटेड है वही तीसरा से चौथा करना है। मतलब थल सेना स्थल पे है तो नौसेना जल पे होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त हेतु कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा का 10वां भाग, मतलब कि कोरम वाला जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल की बात किया जा रहा है तो 15, जिसमें अस्थाई 5, अस्थाई 10। अस्थाई का मतलब कि कितने वर्ष तक बनाया जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है? तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में, पंचायतों की सीट का आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये पीटी के भी क्वेश्चन में आया था। यदि आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो 1946 का शाही नौसेना एमएस खान के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन पीटी में भी था, कल के क्लास में भी बताया था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पीटी वाला क्वेश्चन भी मेंस में पूछ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? तो डेजर्ट नाइट। ये करेंट से जुड़ा हुआ। एलएलएम मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर एआई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है तो ये एसडी से याद करो, आपको पता चल जाएगा। एसडी मतलब कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? पहली नहीं पूछा जा रहा है, यकृत। दूसरी पूछा जा रहा है, मतलब कि अग्नाशय। अब पहली क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगी? तो मुक्त रूप से यहाँ पे बोल दिया है तो स्थिर रहती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर हूबहू मिल जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर
उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो प्लैनीमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, वहीं रोटामीटर के द्वारा एक बंद ट्यूब पाइप को तरल पदार्थ से प्रवाह की दर मापा जाता है। प्लैनियोमीटर से मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रीजनिंग का क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे रीजनिंग के पिक्चर वाले क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आप लोग रोक रोक कर इसे देख लेना अच्छे से, क्योंकि जीके जीएस का सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। और यदि जीके जीएस का कोई भी बुक आपको चाहिए तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है नंबर, मैंने शुरू में भी पीडीएफ दे दिया। यदि नंबर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप लोग शॉर्ट्स में भी जाकर देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में देखना, तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग मैसेज करके बुक जल्दी से पीडीएफ ले लो और अपना पढ़ाई सही से करो। यहाँ तक आप लोगों ने देखा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन कौन द्वितीय समूह का है? तो अस्पताल है, मतलब यहाँ चूज करना था। परिवार, मित्र, नातेदार, मतलब ये सब रिलेटिव हो जाएगा, जबकि अस्पताल एक अलग है उस सबसे। श्रेणी क्रम का दिया हुआ है यहाँ पे। 94 में भी रीजनिंग है। 95 क्वेश्चन आपका पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीर पंजाल किसके अंतर्गत आएगा? तो जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 1275 का मेंस क्वेश्चन है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। यह मध्य हिमालय का सबसे बड़ा श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियां आती है: पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटीवा और मशहूर है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग कितना होता है? तो 2.21 × 10⁻34 JS। 97 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 98 में भी, 99 और 100 में कि संगम साहित्य में मूवेंदार कौन कौन 3 राज्यों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, चेर और पांड्य। इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा 1275 का मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिनको बुक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग बुक के लिए मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।